वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हम बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। ईमानदारी से अपना टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है चीन। तो चीन विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन का उत्तर है ब्राजील। तो ब्राजील है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जापान की राष्ट्रीय करेंसी कौन सी है? जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है येन। तो येन है जापान की राष्ट्रीय करेंसी, राष्ट्रीय मुद्रा। तो हमें सभी प्रमुख देशों की राष्ट्रीय मुद्रा जो करेंसी होती है आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। फ्रांस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? फ्रांस देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का उत्तर नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के पहले राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सोचिए इसका आंसर, कृपया करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है? कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। अमेजन आता है। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है और नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। और अमेजन नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। प्राणी अगर पानी के जत्थे की बात करें तो उसके हिसाब से अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है और नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग जो ऑस्ट्रिच विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सोचिए इसका आंसर। क्वेश्चन का उत्तर है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगला क्वेश्चन 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन का था विक्टोरिया जलप्रपात। तो विक्टोरिया जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस देश को 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है? किस देश को 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है फिनलैंड। तो फिनलैंड को 1000 जिलों की भूमि भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 14 किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? सोचिए इसका आंसर। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। पामीर। तो पामीर का पठार पर्वत जो विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है दाओ चेंग यादिंग एयरपोर्ट चीन। दाओ चेंग यादिंग एयरपोर्ट जो चीन में है, जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 16 किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? कौन से देश को विश्व में ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो कृपया करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है अमेजन। तो अमेजन वर्षावन जो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 18 किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? कौन से देश को विश्व में उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है जापान। तो जापान को विश्व में उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? विश्व में कौन से देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए।
तो यहाँ पे सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट हाईलाइटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के आंसर आपको पता ही होंगे। ये सिंपल वीडियो है, यहाँ पे जनरल क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। का होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल कौन से महासागर में स्थित है विश्व में? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है अटलांटिक। तो अटलांटिक महासागर क्षेत्र में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? का उत्तर है आर्कटिक। तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है इंडीज। तो इंडीज विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 23, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व में कौन से देश में स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। 24, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होगा। इनका उत्तर है यूरोप। तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए गए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं और पिछले 15 साल या 10 साल की एग्जाम में जो बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं, वही मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सअप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों अभी तक हमारे ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल में हमने 2.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 2,62,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। अभी तक हमने 1200 से भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और कुछ वीडियो में 1000 500 क्वेश्चन के भी वीडियो है। आप जीके के किसी भी टॉपिक पर, भारत के किसी भी राज्य के बारे में कुछ क्या आप हमारी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। एग्जाम्पल आप राजस्थान से हो तो राजस्थान जीके ड्रीम केबीसी जीके करके सर्च करेंगे तो राजस्थान के बारे में जितने भी वीडियो हमने डाले सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको बिहार के बारे में जानना है तो बिहार जीके ड्रीम केबीसी जीके नाम से सर्च करेंगे तो सारे बिहार जीके के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हमारा एक प्रयास है कि आपको सर्वग्राही नॉलेज प्रोवाइड करना है। हम टाइम पे हम करंट अफेयर के वीडियोस भी डालते हैं। आप या किसी भी महापुरुष के बारे में सर्च करेंगे तो हमारी चैनल से आपको वीडियो अवश्य मिल जाएगा। अभी तक हमने 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोस डाल दिए हैं। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर है टोक्यो स्काई ट्री। तो टोक्यो स्काई ट्री जो जापान में है विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? कौन सी नदी विश्व में इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है टेम्स नदी। तो टेम्स नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है भूमध्य सागर और लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। माउंट एंटेना। तो माउंट एंटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक कहाँ स्थित है? माउंट एंटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो कौन से देश में स्थित है? अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है इटली। तो माउंट एंटेना जो विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही होता तो कृपया करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर लोथल। तो लोथल में स्थित था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। नंबर 32, संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? संसद में कौन से दो भवन होते हैं हमारे भारत के देश के संसद में? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है गोवा। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सही उत्तर 22 भाषा है भारतीय संविधान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के 14th प्रधानमंत्री कौन से? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? भारत में सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को द वेस्टर्न घाट्स। तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को। अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की और विश्व की सबसे प्राचीन या पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। का उत्तर अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नंबर 38, ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो भारत में कौन से दो शहरों को जुड़वा नगर या जुड़वा शहर भी कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो कौन से दो शहर को जुड़वा नगर भी कहते हैं? क्वेश्चन का उत्तर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटीज या जुड़वा नगर भी कहते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 39, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम जो राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन का उत्तर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत लिखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सबसे पहले यह किसने कहा था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का उत्तर अकबर। तो मुगल शासक अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 44, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी कब घोषित की गई थी? क्वेश्चन का उत्तर है 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था। नंबर 45, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि में अंदर भरना आवश्यक है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है 6 महीने में। अगला क्वेश्चन नंबर 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कृपया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नंबर 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे रेलवे लाइन नहीं है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है मेघालय। तो मेघालय में रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है त्रिगवेली। तो त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 49, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य राष्ट्र है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन से भारतीय जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। 51, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर है राजस्थान।
राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप 50 में से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आते हैं, कृपया करके हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ईमानदारी से अपना रिजल्ट बता दीजिए। अगर 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए तो आप जीनियस हो, जो भी, और महाज्ञानी हो। अगर 50 में से 1-2 क्वेश्चन के आंसर कम आपको आते हैं तो आप एवरेज हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर आपको सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप हमारे वीडियोस आते ही रहते हैं, जनरल नॉलेज के सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए। भारत के किसी भी राज्य के बारे में या जीके के किसी भी टॉपिक पर हमारे चैनल पे आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं प्रोवाइड किया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको जल्दी से उस टॉपिक का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।